मैं कौशल गुप्ता फ्रॉम कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस की, जिसे हम बहुमूत्र भी कहते हैं और जिसे शुगर के नाम से आप लोग जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल तरीके से कैसे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ट्रीट करते हैं और उसको रिवर्स कैसे करेंगे, यानी उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे होगा, उसकी बात करते हैं। तो वी हैव अ comprehensive approach to treat diabetes and its reversal program of diabetes। इसमें हम 5 से 6 प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मधुमेह, दीपन, पाचन, मूत्र संग्रहणी, रेचन और रसायन। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं एंटी डायबिटिक, डाइजेस्टिव, कम्युनेटिव, यूरिन कंट्रोलर एंड लग्जेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस मिनरल्स। तो हम सबसे पहले आप बताते हैं एंटी डायबिटिक मेडिसिन कौन सी हैं, वो किस अंग को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पैंक्रियाज एक्टिवेटर के रूप में। पैंक्रियाज एक्टिवेटर में आपकी आती हैं मामज्जक, मेसरंगी, विजयसार, लताकरंज, इंद्रजव और जामुन प्लस करेला। ये हमारे पैंक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं और ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती हैं। तो इनको लेने से आपका पैंक्रियाज ज़्यादा एक्टिव होता है, इंसुलिन क्रिएट करता है ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो इंसुलिन बनने से। ठीक है। उसमें दूसरा अपना है लीवर है, इंटेस्टाइन है। तो ये क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो हमें इसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी अंग हैं, पैंक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन, इन सब के लिए हम अलग अलग से प्रावधान करते हैं कौन कौन सी दवाई देनी है। तो हम इसमें लीवर रिजर्मिनेटर देंगे। लीवर रिजर्मिनेटर में आते हैं अपना गुदुची, भूमि अम्ला, पुनर्नवा, कटकी, काकमच्ची। ये लीवर को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपनी एक्टिविटी पूरी तरह करने लग जाए। और उसका यदि कहीं डैमेज भी होता है लीवर में तो वो भी उसको ये सही करता है, यानी डिजनरेशन प्रोसेस को बंद करके रीजनरेशन प्रोसेस में कन्वर्ट करता है। इस तरह से आपका लीवर ठीक होता है। तो इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इंटेस्टाइन क्लीनर की। इंटेस्टाइन क्लीनर में हम देते हैं सौंठ, हरण, रसायन, पीपली और निशोथ। ये जो 5 द्रव्य हैं हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं, अच्छी तरह सफाई हो जाती है। तो ये इंटेस्टाइन की एक्टिविटी अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो इसमें आपका हेल्प करता है। अब ये क्यों जरूरत है इंटेस्टाइन एंड लीवर के लिए, क्यों देना जरूरी है एंटी डायबिटीज वाले पेशेंट को? क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन की होती है। इसलिए जब हम इंटेस्टाइन को ठीक करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और यदि इंटेस्टाइन में गड़बड़ है तो फिर लीवर में भी गड़बड़ होगी, लीवर भी उसका भी एक्टिविटी कम होगा। तो इसलिए लीवर रिजर्मिनेटर देने की जरूरत है। इन दोनों की गड़बड़ी से बहुत दिनों तक ये गड़बड़ रहते हैं, खराब रहते हैं, इनकी एक्टिविटी डाउन रहती है। तो आपका पैंक्रियाज डीएक्टिव हो जाता है, यानी उसकी इंसुलिन जनरेशन की क्षमता कम हो जाती है, कम जनरेट करता है। परिणामता होता है डायबिटीज। यानी ये तीनों की एक्टिविटी जब कम हो जाती है तो आपको डायबिटीज जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब आज बात करते हैं, सबसे पहले बताते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें कॉमन सिम्टम्स में आएंगे बार बार प्यास लगना, बार बार मूत्र आना, नींद अधिक लगना, कम चलने में भी थकान होना, कम दिखाई देना, चमड़ी रुखी हो जाना, बाल झड़ना, मेमोरी लॉस और संपूर्ण शरीर में हल्का हल्का दर्द जैसा आपको फीलिंग होता है। इस तरह की दिक्कत रहती है। दोस्तों, यदि इन सभी जो कॉमन लक्षण है, शुरुआती लक्षण है, यदि डायबिटीज का सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो उसके परिणाम इस प्रकार निकलते हैं कि आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, सुनाई देना बंद हो जाएगा, पैरों में सिरोसिस हो सकता है, दांत गलकर बह जाएंगे, हड्डियां गलकर बह जाएंगी, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज गल जाएंगे। यानी पूरे जो आपके संपूर्ण अंग हैं वो उनमें डिजनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे गलने लगते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे मल्टी ऑर्गन फेलियर की समस्या आती है और अल्टीमेटली क्या परिणाम होंगे ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाते हैं डायबिटीज ट्रीटमेंट के लिए। इसमें हम साथ में और देंगे, जरूरत है इसमें देने की एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनोमोडुलेटर भी देने की जरूरत है, जिसे हम रसायन औषधि के रूप में जानते हैं। जिसमें आता है अपने पहले नंबर पे है शिलाजीत, दूसरे नंबर पे यशत भस्म, अभ्रक भस्म, मुक्ता सुक्ति भस्म, अश्वगंधा, कौच बीज और आंवला और मेथी।
ये पूरा कॉम्बिनेशन बनता है जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक करते हैं। ये 7 डेज ट्रीटमेंट चैलेंज है, यानी 7 दिन के अंदर इस फॉर्मूला अपनाने पर 7 दिन के अंदर डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, बंदा फिट फोर हो जाता है। ये लक्षण पहले 7 दिन के अंदर रुक जाते हैं और इन लक्षणों को, ये जैसे कि दिखाई देना बंद हो जाएगा या इस तरह पैरों के सिरोसिस, इन सब से बचने के लिए आपको कंटिन्यू मेडिसिन खाना है और जो जरूरी परहेज होते हैं वो परहेज करने हैं। इस तरह से आप डायबिटीज को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के साथ में आप अच्छा जीवन जी सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यदि आपका सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और ये फार्मूला नहीं अपनाया जा रहा, यानी मल्टी अप्रोच नहीं है, तो आपको डायबिटीज से बहुत परेशानी होने वाली है। इसलिए इस फार्मूले आयुर्वेद को अपनाइए और इस फार्मूले को अपनाइए तो आप बेहतर जीवन जी सकते हैं डायबिटीज के साथ, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।